एडिक्शन हो जाता है, जब नशा होता है, ये पहले साइकोलॉजिकल दिमाग में नशा होता है, फिर जब थोड़े दिन उस चीज़ का आप सेवन करते हो तो आपका बॉडी उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। उसमें टाइम लगता है, आपका जो कॉज़ है अगर टोबैको है, इमीडिएटली 1 साल 2 साल में होता है, 10-20 साल में जाके असर होता है। पर हर साल थोड़ा-थोड़ा बढ़ना है, मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि लोग शायद अभी तम्बाकू ज़्यादा ले रहे हैं। अर्बन एरिया में हमको 37% 37% लोग ये स्मोकलेस टोबैको ले रहे थे। ये पिंपरी चिंचवड में क्या, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी वर्कर्स है, काफ़ी है, और कुछ-कुछ जो रूरल एरियाज़ में 60% लोग, मतलब 50 आधे से भी ज़्यादा लोग ये ले रहे हैं। तो हमारे देश में ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और यूथ को, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, यूथ को इसको नशा हो जाएगा तो कई सालों तक वो उसका सेवन करेगा, उनको प्रॉफ़िट होगा और हेल्थ के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं मेडिकल कॉलेज में काफ़ी दिन प्रोफ़ेसर रहा और मेरा टीचिंग 30-40 साल से ज़्यादा था। और लोग कहते हैं कि टीचर छात्र को पढ़ाता है, पर मैंने अपने टीचिंग ज़िंदगी में कई लोगों से मिला। कई ऐसे छात्र मेरे को मिले कि जिन्होंने उन छात्रों ने मेरे को सिखाया। मेरे को कितने भी सीनियर लेवल में है, आपको अगर आप दूसरे को सुनने के लिए तैयार हो तो आप अपने छात्र से भी सीख सकते हो। तो ऐसे ही एक हमारे छात्र थे, बहुत ही ब्रिलियंट छात्र थे, डॉक्टर दीपतरका कर्माकर। उन्होंने ये हमारे बहुत ही ब्रिलियंट थे। आज का जो हमारा ये है, इनके नाम से मैं अर्पित करता हूँ। और इन्होंने ये इतने, इनके पास करेज था जिसको कि चाहिए, आज कमी होता कि मैं पहला क्लास लिया था, मेरे को याद है, मैंने क्लास में बताया था कि स्मोकिंग का धूम्रपान करने से कितना नुकसान होता है, कैंसर होता है, ये होता है। और हमने ये कहा था कि हमारे टाइम ऐसा, हम 70s में पढ़ते थे तो मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर ही सिगरेट का दुकान होता था और हम लोग एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स हम सिगरेट पीते थे। कई लोग, हम भी पीते थे, कई लोग पीते थे। तो इतना एक, और हमारे इतना फ़र्क था कि हम क्लास के लिए वेट करते थे बाहर, कई लोग सिगरेट जला लेते थे, टीचर आता था तो हम सिगरेट बुझा के क्लास में जाते थे। और फ़र्क इतना था कि टीचर, कई बार जो स्मोकर टीचर होता था वो सिगरेट पीते-पीते क्लास में चला जाता था। वो नॉर्मल, ये एक कल्चरल नॉर्म था। तो हमने कहा कि अभी बहुत अच्छी बात है कि अभी आप लोगों के टाइम, अभी जो हमारे कानून आ गए हैं, स्मोकिंग कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है। स्मोकिंग कंट्रोल इतना अच्छा हो गया है कि अभी कोई कैंपस में, कई होटल में आप सिगरेट नहीं पी सकते, एयरपोर्ट में नहीं सिगरेट पी सकते, अलग उनका कमरा है। ऑफिसर मेस है, हमारे आर्मी में तो कल्चर ही था सिगरेट, आर्मी मेस में भी अभी सिगरेट नहीं मिलता है। तो मैं इसका बहुत अच्छे से बोला कि मैं बोला, देखिए, इतना पब्लिक हेल्थ में अगर अच्छे लॉ हो तो क्लास खत्म करके मैं आ गया, अपने चेंबर में बैठ गया। ये डॉक्टर दीपतरका पहली बार मेरे कमरे में आ गए, वो मेरे चेंबर में आके बोले, सर आपसे एक बात करना है। आप क्या पढ़ाते हो? आपको कुछ नहीं मालूम? मैं बोला, यार ये क्या बात हो गया? बोला, आप कहते हो कि स्मोकिंग कम हो गया, पर तम्बाकू का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। पहले आउटवर्डली आप धूम्रपान रोक दिया है, पर लोग अभी जो तम्बाकू है वो मुंह के अंदर लेके घूमते हैं। तो आपने कभी इसके ऊपर अध्ययन किया है क्या कि स्मोकिंग तो कम हो गया, पर उसको स्मोकलेस, बिगर धुएं का जो टोबैको होता है, जो हमारे देश में बहुत कॉमन है, हम तम्बाकू चबाते हैं, नाक में वो लगाते हैं स्नफ और ऐसे लग के चलते रहते हैं। पान में तम्बाकू लेते हैं, गुटखा में लेते हैं, पान पराग में भी शायद होता कि नहीं पता नहीं, पर कई ऐसे गुटखा वगैरह में होते हैं। तो बोला, सर इसका आपने कभी किया है? हमारा जो ओरल कैंसर हो सकता है कि ये लंग कैंसर कम हो गया, देखिए ये तरह तरह के स्मोकलेस टोबैको है। तो आपने कभी ऐसे सोचा है कि इसके ऊपर आपने अध्ययन किया है? मैं बोला, ये तो अच्छा है। फिर हमारे यहाँ क्या है, एक स्टूडेंट का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जो आईसीएमआर फंड करता है। तो बोलता, मैं इसमें स्टडी करूंगा। उसने खुद ही बोला, मैं बोला करो। उसने प्रपोजल बनाया, हमने भेजा, आईसीएमआर ने पैसा भी दे दिया, आईसीएमआर ने सेलेक्ट कर लिया इसके प्रोजेक्ट को। और इससे पेपर फिर करके इसने पेपर भी पब्लिश किया है। ये इसका मैं टाइटल भी देना है, साइकोलॉजी ऑफ टोबैको यूज। मैंने साइकोलॉजी क्या होता है कि ये जो एडिक्शन हो जाता है, जो नशा होता है, ये पहले साइकोलॉजिकल दिमाग में नशा होता है, फिर जब थोड़े दिन उस चीज़ का आप सेवन करते हो तो आपका बॉडी उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो उसके जो
जिसको आदी होगा, टोबैको का एडिक्शन जिसको कहते हैं नशा, ये बहुत मुश्किल है तोड़ना। नहीं तो शराब के नशे से भी शायद मुश्किल हो, क्योंकि दिन भर उसको टेम्पटेड, तो बोलता है जिसका नशा करेगा वो दूसरे तरीके से तम्बाकू लेगा, वो मुंह में ले लेगा, और हो सकता है कि ओरल कैंसर बढ़ रहा है हमारे। तो उसको स्टडी मिल गया, फिर हमने उसको गाइड किया इस स्टडी में, और वो सही में हमने जब डेटा देखा, पिछले 2003 में ये स्मोकलेस स्मोकिंग बैन का आए थे, और रेलवे स्टेशन ये वो, उसके बाद हमने जो 10 साल आगे का डेटा देखा, ओरल कैंसर का रेट बढ़ रहा है इंडिया में, धीरे 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 बढ़ रहा है ओरल कैंसर। आप देख रहे हैं उसका टाइमिंग, आप देखो ओरल कैंसर, और धीरे रेट बढ़ना मतलब कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर हुआ या दूसरी बीमारी ऐसे लॉन्ग टर्म बीमारी है, उसमें टाइम लगता है। आपका जो कॉज है अगर टोबैको है, इमीडिएटली 1 साल 2 साल में होता है, 10-20 साल में जाके असर होता है। पर हर साल थोड़ा-थोड़ा बढ़ना है, मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि लोग शायद अभी तम्बाकू ज़्यादा ले रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने कई सर्वेज देखे हमने, जो ऑल इंडिया लेवल पे सर्वे होता है, एनएफएचएस सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसका बेसलाइन पीरियड का देखा जब वो स्मोकिंग बैन हुआ, और अभी रिसेंट देखा उस टाइम 2017-18 को, ये स्टडी 2016-17 को किया था ये डॉक्टर दीपतरकर ने, जो दिवंगत हमारे छात्र है। तो उस टाइम हमने जब देखा कि सही में उसमें देखा कि जो पूरा ऑल इंडिया सैंपल, बहुत बड़ा सैंपल में स्टडी करते हैं अबाउट स्मोकिंग हैबिट्स ये वो, तो जहाँ पे ये तम्बाकू लेने का, स्मोकिंग का ये कम हो गया क्योंकि चारों तरफ बैन लग गए, पर ये तम्बाकू लेने का, स्मोकलेस टोबैको, तम्बाकू चबाने का, इसका रेट मेल्स में 28% से 36% हो गया उस पीरियड में, मतलब इतना रेट बढ़ गया, और फीमेल्स में 12% से लेके 18% हो गया। तो दोनों चीज मैच कर रहे थे। फिर हमने भी स्टडी किया, हमने अपने जो हमारा कॉलेज का रूरल एरिया होता है जिसको हम मेडिकल कवर देते हैं, और अर्बन एरिया होता है, ओपीडी होता है, स्टूडेंट्स होता, उनमें किया, हमको भी बहुत ज़्यादा मिला। हम अगर जो अर्बन एरिया में हमको 37%, 37% लोग ये स्मोकलेस टोबैको ले रहे थे। ये पिंपरी चिंचवड में क्या, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी वर्कर्स है, काफ़ी है, और कुछ कुछ जो रूरल एरियाज में 60% लोग, मतलब 50, आधे से भी ज़्यादा लोग ये ले रहे हैं। तो ये हमको ये पता चला कि हम एक एक तरफ से हम स्मोकिंग तो रोक रहे हैं, पर हमको अभी जो पॉलिसी मेकर्स है और जो हमारे जो युवा है, उनको हैबिट, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, या पहले शुरू नहीं करना चाहिए। एक बार शुरू कर देते हैं तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और एक और कानून जो बनाया था 2003 में, जो टोबैको एक्ट में, उसमें जो था कि कोई भी तम्बाकू का या पान का दुकान या सिगरेट का दुकान स्कूल या कॉलेज के पास नहीं होना चाहिए। अब ये कल ही के पेपर में मैंने देखा कि ये पान शॉप ब्रेजनली ऑपरेट नियर स्कूल्स। अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर स्कूल है, कोई इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है, और स्कूल के नीचे पान का दुकान है। तो ये पूना है, पूना बहुत बड़ा शहर है, ऐसा नहीं कि कोई गांव है, और पेरेंट लोगों ने कंप्लेन किया है। तो मतलब हमको अभी देखना पड़ेगा कि ये जो तम्बाकू का धुआं हम कारपेट के नीचे तो नहीं कर दिया है कि चलो मुंह के अंदर हो गया, तो इससे क्या है कि दूसरा एक और हमारे लिए ये जरूरी है कि क्योंकि हमारे देश, गरीब देश में ये सब हो रहा है, और जो टोबैको कंपनीज है, जब वहाँ पे अवेयरनेस आ जाता है तो हमारे देश में ये प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, और यूथ को, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, यूथ को इसको नशा हो जाएगा तो कई सालों तक वो उसका सेवन करेगा, उनको प्रॉफिट होगा, और हेल्थ के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। और आपको मालूम है कि ओरल कैंसर तो बाद में जाके होता है, उसके पहले भी कई बीमारियां होता है ओरल कैविटी में। एक होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, पूरा ये ऐसा टाइट हो जाता है अंदर का जो म्यूकोजा होता है, ये तो बहुत लेट स्टेज कैंसर है। अर्ली स्टेज में ऐसे सफ़ेद स्कार बन जाते हैं, और मुंह खोलने में भी कभी कभी मुश्किल होता है। और ये क्या होता है कि एक बार नशा हो जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये सब महामारी है हमारे लिए। ये अभी हम डिजीज एक्ट सोच रहे हैं, अभी अगर हर साल हमारे देश में 50,000 लोग ओरल कैंसर से ही मरते खाली। और ओरल कैंसर का ये देखिए, अलग अलग टाइप के तम्बाकू आते हैं। बच्चा स्कूल का पॉकेट, कॉलेज से चालू हो जाता है, अभी हमारे सर्वे में आया। कुछ लोग बताते नहीं है, फिर हमने जब इन डेप्थ किया, कॉन्फिडेंस में किया, तब पता चला। अब सिगरेट तो पकड़े जाएंगे, ये पॉकेट में रख के मुंह के अंदर रख लिया, तो ये आदत बन जाता है, फिर इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इससे कोई, और हमने
पान शॉप में भी जाके हमने शोध किया, उनसे कुछ खरीदे हैं टोबैको के प्रोडक्ट। एक हमने टोबैको का तम्बाकू का पैकेट खरीदा है, उसमें बड़े-बड़े में लिखा है कि धूम्रपान करने से गले का कैंसर होता है, धूम्रपान लिखा है। तो आप देखिए, मैंने प्रभात एक वो होगा, फ़ोटो होगा जिसमें लिखा है कि धूम्रपान करने से, तो ये क्या होता है, ये जो खरीदेगा वो सोचेगा कि ये धूम्रपान से लिखा है, तो वो पैकेट क्या है, तम्बाकू का पैकेट चबाने का। तो एक प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो सोचेगा कि यार सिगरेट से कैंसर होता है, ये इसमें तो धूम्रपान लिखा है, तम्बाकू खाने से ओरल कैंसर है, ये नहीं लिखा है। तो ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे हैं। और हमारे जो डॉक्टर दीप्तर का है, उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए, उनका मैं चाहता हूँ कि उनका जो मैसेज है, वो अचानक कम उम्र में उनका देहांत हो गया है। हमको बहुत ऐसा लगता है कि मेरा खुद का कोई खो गया है, क्योंकि वो यहाँ से पास होकर चले गए थे, वेस्ट बंगाल में थे और मेरे से हमेशा संपर्क रखते थे और हमेशा आलोचना करते थे, बातचीत ये करते थे और इतने ब्रिलियंट थे और इतने करेज था कि मेरे को भी सिखाते थे वो कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप ये है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद होते हैं और वो उनमें से एक सबसे होनहार और सबसे इंटेलिजेंट थे। अनफॉर्चुनेटली उनको काफ़ी दिनों से, बचपन से ही उनको कुछ ये था और वो पिछले साल उनका देहांत हो गया है। इकलौते थे अपने माता-पिता के और मेरे को भी उतना ही पेन होता है जितना कि उनके माता-पिता को है और इनको फिर से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और इनका मैसेज मैं चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक शोध किया है, ये इसके बारे में आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और धन्यवाद आज के लिए।